राम मंदिर चढ़ावा मामले में जब से चोरी की बात सामने आई है तब से कई परतें जांच में खुल रही हैं। ऐसे में फिलहाल चंपत राय को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय के साथ साथ में अन्य लोगों के साथ में भी आज पूछताछ संभव है और क्या कुछ बड़ी डिटेल सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी राम के नाम पर बनी टीम पर अब दागों की परतें चढ़ती जा रही हैं। ये वही टीम जिसमें चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, वही टीम जो बरसों तक कभी राम मंदिर की व्यवस्था और पारदर्शिता का चेहरा बताई गई, लेकिन अब उसी टीम के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा है। जांच एजेंसियां सबसे एक एक कर पूछताछ कर रही हैं। आज ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ संभव, गोपाल राव से भी जांच एजेंसियां कर सकती हैं पूछताछ। इसके अलावा 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। आरोपियों से संबंध और कैशियर की नियुक्ति में सिफारिश समेत कई पहलुओं पर सवाल जवाब हो सकते हैं। चंपत राय को लेकर पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों का दावा है कि चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय से सिर्फ चढ़ावा चोरी पर ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल किए गए। चंपत राय से सवाल, मंदिर की व्यवस्था कैसे चलती थी? चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? कर्मचारियों पर निगरानी कैसे रखी जाती थी? शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती थी? सूत्रों का कहना है कि अब उनके जवाबों का मिलान दूसरे गवाहों के बयानों और जांच में मिले दस्तावेजों से किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल तो हैं ही, जांच भी हो रही है, लेकिन अब जमीन घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष के साथ मिलकर अयोध्या के तेंधा गांव में करीब 3 बीघा जमीन का बयाना कराया था। बताया जा रहा है कि 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ था। सूत्रों का दावा है कि टिन्नू इस जमीन पर फार्म हाउस और रिजॉर्ट बनाना चाहता था। जांच एजेंसियों को शक है कि कथित चोरी की रकम से बाद में जमीन की रजिस्ट्री कराने की योजना थी। करोड़ों राम भक्तों की यही चाहत है कि राम के दरबार में चोरी करने वाला बड़ा हो या छोटा, उस पर एक्शन होना ही चाहिए। राम मंदिर चढ़ावा मामले में जब से चोरी की बात सामने आई है तब से कई परतें जांच में खुल रही हैं। ऐसे में फिलहाल चंपत राय को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय के साथ साथ में अन्य लोगों के साथ में भी आज पूछताछ संभव है और क्या कुछ बड़ी डिटेल सामने आ रही है, आपको दिखाते हैं पूरी खबर डिटेल। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी राम के नाम पर बनी टीम पर अब दागों की परतें चढ़ती जा रही हैं। ये वही टीम जिसमें चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राव हैं, वही टीम जो बरसों तक कभी राम मंदिर की व्यवस्था और पारदर्शिता का चेहरा बताई गई, लेकिन अब उसी टीम के सामने सवालों का पहाड़ खड़ा है। जांच एजेंसियां सबसे एक एक कर पूछताछ कर रही हैं। आज ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा से पूछताछ संभव, गोपाल राव से भी जांच एजेंसियां कर सकती हैं पूछताछ। इसके अलावा 70 से 80 लोगों को नोटिस जारी कर जांच में शामिल होने के लिए कहा है। आरोपियों से संबंध और कैशियर की नियुक्ति में सिफारिश समेत कई पहलुओं पर सवाल जवाब हो सकते हैं। चंपत राय को लेकर पुलिस सूत्रों से बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों का दावा है कि चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस ने चंपत राय से 3 घंटे तक पूछताछ की, उनके बयान दर्ज किए। सूत्र बताते हैं कि चंपत राय से सिर्फ चढ़ावा चोरी पर ही नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर सवाल किए गए। चंपत राय से सवाल, मंदिर की व्यवस्था कैसे चलती थी? चढ़ावे की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? कर्मचारियों पर निगरानी कैसे रखी जाती थी? शिकायतों पर क्या कार्रवाई होती थी? सूत्रों का कहना है कि अब उनके जवाबों का मिलान दूसरे गवाहों के बयानों और जांच में मिले दस्तावेजों से किया जाएगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सवाल तो हैं ही, जांच भी हो रही है, लेकिन अब जमीन घोटाले के भी आरोप लग रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक टिन्नू यादव ने अपने भतीजे मनीष के साथ मिलकर अयोध्या के तेंधा गांव में करीब 3 बीघा जमीन का बयाना कराया था। बताया जा रहा है कि 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए में ये सौदा तय हुआ था।
सूत्रों का दावा है कि टिन्नू इस जमीन पर फार्म हाउस और रिजॉर्ट बनाना चाहता था। जांच एजेंसियों को शक है कि कथित चोरी की रकम से बाद में जमीन की रजिस्ट्री कराने की योजना थी। करोड़ों राम भक्तों की यही चाहत है कि राम के दरबार में चोरी करने वाला बड़ा हो या छोटा, उस पर एक्शन होना ही चाहिए।